दुनिया के कोने कोने में युद्ध छिड़ा है और भारत में शांति लाने के लिए एक अलग पहल हुई है। यह तस्वीर देखिए आप पहले, और उससे भी बड़ी बात यह तस्वीर देखिए। यह देखिए, यह तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। यह देखिए, गृह मंत्री जी के बाकायदा इंस्टा हैंडल पर यह दिखाई दे रही है आज इसका वीडियो। उग्रवादियों का सरेंडर हो रहा है। मणिपुर हिंसा के बाद राज्य में शांति स्थापित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की कई कोशिशें रही हैं और बुधवार को इस दिशा में सरकार को बड़ी कामयाबी मिली। मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही गुट यूएनएलएफ ने, यानी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने शांति समझौते के लिए अपनी मंजूरी दे दी। आज दिल्ली में शांति समझौते पर उसने दस्तखत कर दिए। इस संगठन ने अपने हथियार भी सरेंडर कर दिए, जिसका वीडियो भी सामने आया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। मणिपुर का आर्म्ड ग्रुप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमत हो गया। सरकार से शांति समझौते के बाद इस संगठन के सदस्यों ने एक एक कर अपने हथियार डाल दिए। इसी महीने केंद्र सरकार ने यूएनएलएफ समेत कुल 5 गुटों पर लगे बैन को 5 साल बढ़ा दिया था, जिसके बाद यूएनएलएफ ने समझौते का ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा, एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के मोदी सरकार के अथक प्रयासों में एक नया अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने आज नई दिल्ली में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। मणिपुर का सबसे पुराना घाटी स्थित सशस्त्र समूह यूएनएलएफ हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमत हो गया है। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका स्वागत करता हूं और शांति और प्रगति के पथ पर उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में आज ये साइनिंग हुआ है पीस प्रोसेस। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कांग्रेचुलेशन करता हूं और ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, जो इसके लिए रात दिन मेहनत करता है। केंद्र के साथ शांति समझौते के लिए यूएनएलएफ के मुखिया लामजिंगबा खुंदोंग गबम खुद दिल्ली में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अब युद्ध विराम हो चुका है। तनावपूर्ण हो चुकी है, लगातार कोशिश की जा रही है। मणिपुर में इसी साल 3 मई को हिंसा भड़क गई थी। महीनों तक पूर्वोत्तर का ये राज्य जलता रहा और तब से सरकार इसे शांत करने में जुटी हुई थी। ऐसे में ये समझौता मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी की तरह है। यूएनएलएफ पूर्वोत्तर का 6 दशक पुराना विद्रोही संगठन है। मैती समुदाय के इस संगठन का गठन 1964 में हुआ था। ये देश के अंदर और बाहर दोनों जगहों से काम करता था। 1990 में इसने मणिपुर को भारत से अलग करने की मुहिम छेड़ी थी और उसी साल इसने अपनी आर्म्ड विंग मणिपुर पीपल आर्मी बनाई थी। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा महीनों तक चली। मणिपुर की हिंसा में 180 से अधिक लोग मारे गए। ऐसे में समझौता पूरे पूर्वोत्तर, विशेषकर मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरुआत को बढ़ावा देने वाला। इसके अलावा इस समझौते की वजह से बाकी मैतेई संगठन पर भी असर पड़ेगा। उग्रवाद की समाप्ति के साथ पूर्वोत्तर में विकास को बढ़ावा मिलेगा। पहली बार घाटी स्थित मणिपुर हथियारबंद समूह हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने और भारत के संविधान और देश के कानून का सम्मान करने पर सहमत हुआ है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब पूर्वोत्तर के किसी संगठन ने सरेंडर किया। मोदी सरकार ने उग्रवाद समाप्त करने के लिए और विकास को बढ़ावा देने के लिए 2014 से नॉर्थ ईस्ट के कई सशस्त्र समूहों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। बोडो एकॉर्ड, 5 दशक पुराने असम के इस विवाद पर 27 जनवरी 2020 को समझौता हुआ। ब्रू रियांग समझौता, मिजोरम में जारी संकट को खत्म करने पर 16 जनवरी 2020 को समझौता हुआ और तब जाकर 1997 से जारी हिंसा खत्म हो पाई। NLFT यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट और त्रिपुरा के साथ अगस्त 2019 में समझौता हुआ। यह संगठन 1989 से हिंसक गतिविधियों में शामिल था। कार्बी ओलोंग एग्रीमेंट, असम का यह गुट हत्या, हिंसा और अपहरण में करीब 40 साल तक शामिल रहा। फिर 4 सितंबर 2021 को इसने हथियार डाल दिए और मुख्य धारा में शामिल हो गया।